नबी वाले नबी से बढ़ा वक़ार सुखन, यही सुखन है हकीकत में ताज दारे सुखन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबित ये कर रही है शहादत हुसैन की, साबित ये कर रही है शहादत हुसैन की। इस्लाम को थी सख्त ज़रूरत हुसैन की, इस्लाम को थी सख्त ज़रूरत हुसैन की। जब करबला में लुट गई दौलत हुसैन की, इस्लाम तब बचा है बदौलत हुसैन की, इस्लाम तब बचा है बदौलत हुसैन की। अहले बैत टीवी के नाजरीन की खिदमत में ये खाकसार सलीम अमरूवी वक़ार सुखन में ये ख़ास सीरीज़ जो पयाम ज़ैनब के उन्वान से अय्याम अज़ा में मुनक़िद की जा रही है, उसमें ये खाकसार सलीम अमरूवी एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, माह सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इस महीने में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इमाम मज़लूम का शोहदाए करबला का चहलुम है, अरबईन है। और अरबईन के मौके पर हर मोमिन दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि किसी न किसी तरह से इस मौके पर करबला तक वो पहुँचें। बहुत अरसे तक एक ज़माने में बड़ी पाबंदियां रहीं और बड़ी तकलीफ़ों से और बड़ी परेशानियों से मोमिनीन वहाँ करबला तक जाते थे, क्योंकि सद्दाम की हुकूमत रही तो बड़ा जुल्म व सितम रहे। उसके बाद परवरदिगार का करम और हमारे मोमिनीन की सबकी दुआएं रंग लाईं कि वहाँ पर हालात बेहतर हुए। और फिर उसके बाद देखा आपने पिछले कई सालों में दुनिया भर से जहाँ जहाँ भी इंसानियत मौजूद है, जहाँ जहाँ इमाम मज़लूम के चाहने वाले मौजूद हैं, वहाँ वहाँ से लोग अरबईन के मौके पर करबला पहुँचने लगे। और यही वजह है कि करोड़ों की तादाद में लोग अरबईन पर वहाँ पहुँच रहे थे। अच्छा, अरबईन के मौके पर पहुँचना ही एक बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ख़ुसूसी तौर से अरबईन के मौके पर मशी होती है इराक़ में, जिसे जो ये पैदल वॉक होती है, इस ये वॉक को हम अरबी में मशी कहते हैं, तो वो उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग दिखाई देते हैं। और यूँ तो ये सिलसिला अरबी ममालिक आसपास के जो इराक़ के हैं वो या ईरान हो, ये बहुत पहले से शुरू हो जाता है। बहुत से लोग तो 40-40 दिन का सफ़र तय करके पैदल पहुँचते हैं अरबईन के मौके पर। लेकिन ख़ुसूसी तौर से ये जो अरबईन का अशरा है, ये 10 दिन जो हैं, इस दौरान जो नजफ़ अशरफ से लेकर करबलाए मौला तक का सफ़र है, तकरीबन 100 कुछ किलोमीटर का है, या जो भी उसका सफ़र है, यानी हरम के दरमियान और हरम इमाम हुसैन और हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरमियान का सफ़र कितना है, या नजफ़ और करबला का सफ़र कितना है, वो मुख्तलिफ इसलिए फ़िगर आ जाती है। तो तकरीबन 100 कुछ किलोमीटर है जो हरम, यानी ये भी बैनुल हरमैन हम कह सकते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े तक का सफ़र तकरीबन 100 कुछ किलोमीटर है। ये बहुत बड़ी तादाद में लोग इसे मशी कहते हैं, ये वॉक करते हैं। और नाजरीन, मैं आपको ये ख़ास तौर से इस एपिसोड में ये चाहूँगा कि जो लोग अभी तक वहाँ नहीं गए हैं उनसे कुछ ख़ास वहाँ के सफ़र के वो लम्हात भी शेयर करूँ, और जो वहाँ पर जाने में क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है वो भी कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे साथ मजबूरी ये रही है, खाकसार सलीम अमरूवी पिछले कई सालों में मुसलसल यूँ तो कई साल जाना हुआ, लेकिन इधर 2 सालों से ये जो लॉकडाउन है, तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है दुनिया भर में पाबंदियाँ
इसलिए जाना नहीं हो रहा। तो सोचा कि वो पिछली हमारे पास जो सफ़र की फुटेज है उसके हवाले से हम आपसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, और जो वहाँ जाने में किन किन बातों का ख्याल रखना है इस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हो जाए इस एपिसोड में। तो नाज़रीन, जैसे कि हम अब वहाँ का इरादा करते हैं और दुआए सफ़र पढ़ के घर से निकलते हैं, जहाँ से भी, जिस मुल्क से भी, जिस कंट्री से भी निकल रहे हैं, अब आप ज़्यादातर उसमें जो मोमिनीन हैं वो जो दूसरी ममालिक से आते हैं वो ज़्यादातर तो नजफ़ के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वैसे बगदाद के एयरपोर्ट पर भी आते हैं बहुत से लोग और दीगर, लेकिन ज़्यादा तादाद में नजफ़ अशरफ के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। तो मैं भी ज़्यादातर जो गया हूं, एक बार तो मैं बगदाद के एयरपोर्ट पर ही पहुंचा, लेकिन नजफ़ अशरफ के हवाले से ही बात करते हैं हम कि नजफ़ अशरफ के एयरपोर्ट पर जब हम सब पहली बार गए थे तो हमने देखा था कि वहाँ के, क्योंकि हालात इतने ऐसे ख़तरनाक हालात से वो गुज़रा था पूरा इराक़, तो एयरपोर्ट भी बहुत छोटा सा था और उसे फिर दोबारा से उसको जदीद तामीर का सिलसिला चल रहा था, और हमारे देखते ही देखते माशाल्लाह नजफ़ अशरफ का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा बड़ा बन गया है। तो नजफ़ अशरफ एयरपोर्ट पर पहुंच गए आप, वहाँ से अपने आप एक चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आप अरबईन में सिर्फ स्पेशली तौर पर मशी करने जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े की ज़ियारत को जा रहे हैं, तो आप अगर अकेले हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ़ एक छोटा सा बैग हो जो स्कूल बैग बच्चों का होता है, और उसमें 2 या 3 जोड़े जो बिल्कुल आसानी से धुल भी सकते हैं, और उसमें ज़रूरत का सामान जो दवा हो ख़ास, या फिर वो बुरश और टूथपेस्ट वगैरह, ज़्यादा नहीं उसमें सामान रखना है, यानी कम से कम सामान आपको लेके चलना है। एक छोटा सा बैग होगा, आपने अपने साथ लिया, ना तो आपको लगेज देने की ज़रूरत है, सीधा आप जाएंगे, फ़ौरन एयरपोर्ट से भी बाहर निकल आएंगे। अब बाहर निकलने के बाद आप देखेंगे कि बाहर जब निकलेंगे तो अरबी बहुत सारे टैक्सी वाले भी होंगे, बड़ी गाड़ियों वाले भी होंगे जो सवारियों के हिसाब से वैसे भी ट्रांसपोर्ट में आवाज़ें देकर लेके जाएंगे, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि हर तरह के लोग होते हैं हर जगह, थोड़ा सारा एहतियात से, और इंसान को थोड़ा सारा पहचान भी होती है सामने वाले की कि किस तरह से वो बात कर रहा है, तो उस अंदाज से वो कह रहे होंगे या तो आप करबला का आपको जाना है तो करबला के लिए टैक्सी बता रहे होंगे, और वरना हरम मौला अली की आवाज़ दे रहे होंगे मौला अली के हरम के लिए। तो आप वहाँ से मौला अली के हरम के लिए अगर जाएंगे, क्योंकि होना भी ये चाहिए कि आप वहीं से, क्योंकि नजफ़ से अशरफ से ही मशी करेंगे, तो ये आप अगर यानी सफ़र के महीने में 7 या 8 तारीख़ या 9 तारीख़ तक पहुंच जाएं आप अगर नजफ़, तो ज़्यादा बेहतर है। तो नजफ़ अशरफ आप जब वहाँ से किसी भी गाड़ी से, टैक्सी से आप हरम मौला कायनात पहुँचेंगे, तो आप ये ना जहन में बिठाइएगा कि गाड़ी आपकी बिल्कुल हरम के किसी गेट पर बिल्कुल लग जाएगी, क्योंकि हरम में के चारों गेट जो हैं, चारों तरफ से भी काफ़ी दूर तक यानी सिक्योरिटी की चेक पोस्ट वगैरह हैं, और आपको गाड़ी थोड़ी दूर फासले पर उतारेगी और वहाँ से आप चेक पोस्ट से गुजरेंगे, और जब आपके पास सामान ही बहुत कम होगा तो स्कैनिंग में भी बहुत जल्दी टाइम नहीं लगेगा और फ़ौरन जल्दी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, हरम तक। अच्छा, हरम जब आप पहुंच जाएंगे तो ज़ियारत सबसे पहले तो बाहर से ही आप ज़ियारत कर लीजिएगा मौला के रोज़े की, और फ़ख्र कीजिएगा, जाहिर सी बात है कि मौला के रोज़े की ज़ियारत नसीब हुई। और आप देखेंगे चारों तरफ एक बहुत बड़े बड़े होटल हैं, और अच्छे यानी 3 स्टार होटल तक भी हैं। उसके अलावा भी जो लोग वहाँ पर रहते हैं आसपास भी, उन्होंने भी वो इंतज़ाम करते हैं कि अगर ज़ायरीन हमारे यहाँ रहना चाहें तो वो कुछ लोग वैसे भी रखते हैं कि जो होटल के तौर पर आपको ठहराते हैं और आप जो भी उजरत के तौर पर उन्हें दे दें, और कुछ वैसे भी खिदमत करने के तौर पर भी अपने यहाँ ले जाते हैं। वो अलग बात है कि ज़ायरीन चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों की भी मदद की जाए। तो वहाँ आप थोड़ा बहुत 2-4 होटलों में जाएंगे तो आपको बआसानी एक अच्छे होटल भी जैसा आप चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अरबईन का ज़माना हो या ख़ास मखसूसी जब वो कुछ होती हैं तो उस दौर में ज़रा सा वहाँ के होटल्स के कुछ रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं अमूमन जैसे आम दिनों में जाएँ उससे। तो आप वहाँ किसी भी होटल में वो आपको आपका पासपोर्ट लेगा और आपको वो रूम की चाबी दे देगा, नोट कर लेगा। अब आप हरम में इत्मीनान से जाइए, अपने रूम में जाइए पहले, फिर नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए, और वहाँ जो भी आपको खाना पीना है वो आप उसके बाद हरम में जाकर आप ज़ियारत कीजिए। मैं ये भी बताता चलूँ नाज़रीन आपको कि इस दौरान ये जो
सफ़र का, ख़ुसूसी तौर से अरबईन का जो अशरा है, इस दौरान नजफ़ अशरफ में भी हाल ये है कि आपको जितने भी रास्ते मिलेंगे, यानी जितनी भी चाहे वो छोटी गली हो चाहे वो बड़ी रोड हो, चारों तरफ मौला अली के रोज़े के चारों तरफ जितने भी रास्ते हैं, हर रास्ते में हर जगह पर आपको नज़र व नियाज का सिलसिला मिलेगा। यानी लोग नज़र कर रहे हैं और आप वहाँ पर जाके कुछ भी आप क्या है वो शोरमा कहते हैं वो मिल जाएगा, कहीं आपको चावल दाल या कहीं पानी के गिलास लिए बच्चे आपको तकसीम कर रहे हैं, कहीं चाय वहाँ की जो ब्लैक टी होती है ख़ास तौर से वहाँ पी जाती है, वो ये सब सिलसिला 24 घंटे जारी रहता है। ये वहाँ आप किसी भी रास्ते से गुजरेंगे तो आपको ये सब सिलसिला नज़र व नियाज का ही मिलेगा। और अगर आप होटल में कुछ रहना चाहें तो वो तो अलग बात है, जो अपनी मर्ज़ी का आप कहीं जाना चाहें। और अगर आप इंडियन पाकिस्तानी जैसे आप कोई होटल देखना चाहते हैं तो एक आध होटल वहाँ वो भी है जो आप वहाँ पता करके जा सकते हैं। वहाँ आपको इंडियन चाय भी मिल जाएगी, इंडियन टेस्ट खाना भी मिल जाएगा। तो वहाँ एक आध दिन 2 दिन जो भी आप रहना चाहें और वहाँ के अतराफ़ की ज़ियारत करना चाहें, जैसे कूफा, मस्जिद कूफा है, या उसके अलावा मीसा में हज़रत मीसा में तम्मार का रोज़ा है, और मस्जिद सहला है, और भी आसपास जितने भी रोज़े हैं, ये भी सब आप एक दिन में कोई टैक्सी करके आप सारी ज़ियारतें कर सकते हैं। मस्जिद हन्नाना हैं, बहुत सारे जो अहम मकामात हैं वो भी कर सकते हैं ज़ियारत आप। तो मैं क्योंकि मशी के हवाले से ही गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, तो अब आप ये सारी ज़ियारतें करके अब आप इरादा कर लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये तमाम रास्तों में पब्लिक ही पब्लिक आपको दिखाई देगी, यानी सर ही सर दिखाई देंगे जिस नजफ़ में जिस तरफ भी आप देखेंगे। तो उसी दौरान आप भी चल रहे होंगे तो आपको कहीं ज़हमत नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई अजियत नहीं होगी, बहुत सुकून के साथ वहाँ पर आप सब औरत मर्द और बच्चे बूढ़े जवान माजूर हर तरह के लोग अपने इत्मीनान के साथ सफ़र तय कर रहे हैं। और हर शख्स के दिल में ये होता है कि मैं दूसरे ज़ायरीन की खिदमत करूं, किसी को तकलीफ़ मुझसे ना पहुँचे। तो जब ये जज्बा होगा तो यकीनन किसी को कोई तकलीफ़ भी नहीं पहुँचेगी, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये सिलसिला चलता रहता है और लोग वहाँ पर हरम आते हैं, जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं, इराक़ी शहरों से आ रहे हैं, दीगर मकामात से आते हैं, हम बहुत सारे होटल में ही नहीं ठहरते, हरम में मौला कायनात में ज़ियारत करते हैं, वहाँ से मौला से इजाज़त लेकर और सीधा सफ़र करबला के लिए करने लगते हैं। नाज़रीन, मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि वहाँ के जो लोकल इराक़ की बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक होती है, मोमिनीन की तादाद बहुत होती है, उनके लिए ये हुक्म भी है कि वो शुरू की तारीख़ों में ही करबला जाएँ और मौला के रोज़े की ज़ियारत कर लें, और वो फिर कोशिश करें कि वहाँ से फिर वापसी कर लें, ताकि दूसरे ममालिक के लोग जो आ रहे हैं वो भी आसानी से ज़ियारत कर सकें। तो इसलिए शुरू से ही सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, हम अपनी बात कर रहे हैं, जैसे कि आप हम लोग अब पहुँचते हैं इराक़ और वहाँ पर हम 1 दिन 2 दिन जो भी रहे नजफ़ अशरफ में, फिर मौला के रोज़े से हमने अगर हम 2-4 लोग हैं या ग्रुप की शक्ल में कुछ हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि अच्छा रहता है कि साथ में कुछ लोग होंगे तो रास्ता आसानी से गुजर जाता है, वरना 1 या 2 भी होंगे तब भी सही रहता है। तो अब मौला के रोज़े से अब मसलन हम जैसे आपको बताते चलें, बाब तूसी है, बाब तूसी के सामने जो है वादी उस सलाम है, उसकी भी ज़ियारत, उसमें भी बड़े अहम शख्सियात के रोज़े हैं और उसमें भी ज़रूर जाना चाहिए, उसकी बड़ी अहमियत है। उस हवाले से कभी गुफ्तगू होगी तो उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत बताई जा सकती है। तो उधर से आप अगर बाब तूसी से आप वहाँ से सफ़र का आगाज़ करें मौला के रोज़े से, मौला से इजाज़त लेते हुए, तो इसी तरह से हमने जैसे वहाँ से सफ़र का आगाज़ किया तो हमारे साथ कई अहम तरीन शख्सियात थीं, कुछ उलमा थे, कुछ शुअरा थे, शायर अहले बैत थे। तो उसमें हमारे साथ अल्लामा अब्बास इरशाद साहब भी थे। तो हमने चाहा कि अब्बास इरशाद साहब से दरख्वास्त की कि इस सफ़र का आगाज़ यहाँ से कर रहे हैं तो कुछ अपने तासुरात दें। तो आइए समाअत फरमाइए मौलाना अब्बास इरशाद साहब ने क्या इस मौके पर कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। नाज़रीन, हम इस वक्त नजफ़ अशरफ की सरज़मीन पर बाब तूसी के ऊपर खड़े हुए हैं। चंद लम्हों बाद हमारा सफ़र करबला का आगाज़ होगा। ये तमाम ज़ायरीन उसी सफ़र करबला के लिए लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हुए निकले हैं। इस वक्त इस सरज़मीन नजफ़ के ऊपर करोड़ों का मजमा है,
मगर इसे मुझे जनाब अब अब्दुल्लाह हुसैन समझिए या इंतज़ाम कुदरत समझिए कि इस करोड़ों के हजूम के बावजूद भी ये जो पीछे होटल दिखाई दे रहे हैं इस पर तिल रखने की जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ज़ाहिर के ज़बान के ऊपर आपको कोई शिकवा कोई शिकायत नज़र नहीं आएगी। यहाँ के निज़ाम में आपको कोई दरहमी या बरहमी नज़र नहीं आएगी। ये अल्लाह का इंतज़ाम है जो इमाम हुसैन के ज़ायरों के लिए इस करोड़ों के मजमे के बावजूद, इस मजमे के समंदर और सैलाब के बावजूद इतनी आसानियाँ यहाँ के ऊपर फराहम हैं। वो अफराद जो इस नज़ारे को देख रहे हैं वो भी जल्द अज जल्द आमादे सफ़र हों और आके इस नजफ़ अशरफ के दरवाज़े से, इस बाब तूसी से सफ़र ज़ियारत का आगाज़ करे और बारगाह मासूमीन में सुरखरू हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखा नाजरीन आपने कि मौलाना अब्बास इरशाद साहब ने भी यही बयान किया कि अब जो मौला के रोज़े से सफ़र का आगाज़ हो रहा है तो देख रहे हैं आप किस कदर मोमिनीन वहाँ पर उनका जज्बा और उनका जोश कि वहाँ से वो मशी का आगाज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से हम चलते हैं और क्योंकि नजफ़ अशरफ में भी मौला के रोज़े से जब हम नजफ़ से बाहर निकलने का यानी उस रोड पर आते हैं जो नजफ़ से करबला तक जाती है, बड़ा हाईवे है, वहाँ तक पहुँचने में भी मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जिस पर हर रास्ते में आपको पब्लिक मिलेगी, हर मुख्तलिफ़ रास्तों से लोग जा रहे होते हैं। तो किसी भी रास्ते से आप जाएं तो रास्ते में वही नज़र नियाज़ का सिलसिला, आप थोड़ा सा चलें 1-2-4 किलोमीटर फिर बैठ गए, आपने चाय पी ली, कुछ ही कहीं रास्ते में आराम कर लिया, नमाज का वक्त हो गया तो वहीं आपको नमाज होती हुई दिखाई देगी, कहीं आपको मजलिस होती हुई मिलेगी, कहीं अरबी में नमाज पढ़ रहे होंगे लोग, कहीं फ़ारसी में पढ़ रहे होंगे, कहीं ये और दीगर ममालिक के यानी आप अमेरिका और लंदन और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग आपको दिखाई देंगे, अफ्रीका और मैं तो ये देखता था ख़ास तौर से कि कहाँ से लोग आए हैं, ख़ुसूसी तौर से चाइना और यहाँ से भी लोग जाते हैं जापान वगैरह से। तो ये सब लोग वहाँ दिखाई देंगे और आप उस किसी भी रास्ते से जब जाएंगे तो आप उसी रोड तक पहुँचना है जो मेन हाईवे है नजफ़ अशरफ से करबला मोहल्ला तक। तो कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ वो बस्तियों में होते हुए जाते हैं बिल्कुल, यानी वादी उस सलाम से अगर होते हुए जाएंगे आप तो छोटे छोटे घर मिलेंगे आपको वहाँ इराक़ी जो रहते हैं और वो आपको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर रोकना चाहेंगे कि आप प्लीज़ हमारे घर में आइए तो कुछ हम आपकी खिदमत कर लें, आपके पैर दबा दें, आपको पानी पिला दें, आप हमारे यहाँ थोड़ा सा आराम कर लें। वो अपने लिए ही बहुत बड़ा एजाज़ समझते हैं कि इमाम का चाहने वाला, इमाम का मानने वाला जब यहाँ ज़ाहिर इमाम का ज़ाहिर जब आया है तो हम उसकी कुछ खिदमत कर सकें। तो देखेंगे छोटे छोटे बच्चे टिश्यू बॉक्स लिए खड़े हैं, कहीं खजूरें लिए हुए हैं, कहीं लोग वहीं पर सोफ़े बाहर डाल देते हैं अपना फर्नीचर वगैरह। उस वहाँ से फिर वो सफ़र का सिलसिला ऐसी रहता है, दोनों तरफ आपको परचम मिलेंगे लगे हुए बड़े बड़े या हुसैन लिखे हुए और मुख्तलिफ़ आयात तक लिखी हुई आपको तुगरे दिखाई देंगे। तो वहाँ से हम जब उस रोड तक आते हैं जो मैंने ज़िक्र किया वो मेन हाईवे है, उससे पहले नजफ़ अशरफ में भी कुछ ऐसे जगह हैं, ऐसे मकामात हैं, जैसे पुल पर हम चढ़े, जो पुल पर जब हम जाते हैं तो हम पुल से देखते हैं तो मुख्तलिफ़ वो रास्ते दिखाई देते हैं, जब ऊपर चढ़ गए तो नीचे दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ़ राहें। तो हर रास्ते से आता हुआ एक जम्मे गफ़ीर दिखाई दे रहा होता है कि सब लोग आ रहे हैं और उसी रास्ते पर जाकर मिलते हैं जो करबला के लिए हैं। तो वो मंज़र बड़ा अजीब होता है। मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ नाज़रीन, ये मंज़र भी देख लीजिए कि जो उस पुल से दिखाई दे रहा है हमारे। तो नाज़रीन ये सभी की ज़ुबान पर यही होता है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कोई नौहा पढ़ता हुआ चल रहा है, कोई बिल्कुल अलग अंदाज में अपना मातम करता हुआ चल रहा है, कोई हाथ में परचम लिए हुए है। तो और बहुत सारे माजूर दिखाई देते हैं जो चल नहीं सकते, लेकिन देखें उनका पैर नहीं है लेकिन बैसाखियों के बल पर चल रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए हैं माएँ, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में होती हैं क्योंकि ख़ुसूसी तौर से ख़वातीन का ये मिशन होता है कि जनाब ज़ैनब को हम पुरसा देने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की होती है। नाज़रीन जब हम उस रोड पर आ जाते हैं जो मेन
हाईवे है करबला तक का नजफ़ से, वो बहुत चौड़ी रोड है, दोनों तरफ उसका मतलब सर्विस लेन भी हैं। तो हम देखते हैं एक साइड की जो पूरी करबला जाने वाली रोड है वो और तो उसकी सर्विस लेन पूरी बिल्कुल ऐसी है कि सर ही सर दिखाई दे रहे होते हैं और सब लोग करबला की तरफ को सफ़र कर रहे होते हैं। अच्छी बात यह है नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई और भी है, कोई दोस्त है, कोई भाई है, बहन है, भाभी हैं, कोई भी जो भी आपके साथ में है, अगर बिछड़ जाएं तो आप कोई उसमें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो आप उस रोड पर आएंगे तो आप वहाँ से आपको एक पोल दिखाई देंगे, वहाँ से लेकर और करबला तक समझ लीजिए आप कितने पोल होंगे, वो 100 किलोमीटर का तकरीबन है। तो थोड़े थोड़े देर पे आपको पोल दिखाई देंगे और मोबाइल अब हर एक के पास होता है। और जब हम शुरू में गए थे तब तो वाईफाई इतना नहीं होता था, फिर एक आध जगह वाईफाई मिला, उसके बाद तो वाईफाई पूरा रास्ता ही हो गया था तकरीबन। अब नहीं कह सकते हम आगे क्या उसका और ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो फिर उसमें क्या है, आसानी रहती है कि मोबाइल से आपने पूछ लिया कि अरे आप कहाँ हैं, तो वो बता देंगे पोल नंबर, वहीं जहाँ भी होंगे वो पोल नंबर बता देंगे कि मैं 125 पे हूँ या 225 पे हूँ या 728 पे हूँ, जो भी है कि भाई मैं इस पोल नंबर इस पर हूँ मैं। तो वो कोई आगे होगा तो वो पीछे आ जाएगा अगर मिलना चाहेगा, और या उनसे कह देगा आगे आ जाएं, या फिर जो पीछे है तो उसका इंतज़ार कर लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि उन हर तमाम जितने ही पोल हैं उन पर वहाँ के जो इराक़ की जंग में शहीद हुए हैं उनके तस्वीरें भी लगी होती हैं। तो वो पोल नंबर साफ दिखाई दे रहा होता है, अंग्रेज़ी में भी लिखा होगा, अरबी में भी लिखा होगा। दोनों तरफ साइडों में बड़े बड़े परचम लगे होते हैं। नज़र नियाज़ का सिलसिला करबला हरम तक पूरे, और करबला में भी तमाम रास्तों तक ये सिलसिला रहता है। यानी अब आप चल रहे हैं, चलते चलते आप थक गए तो रास्ते में आप साइड में को होइए और वहाँ पर आप देखेंगे सब कालीन लगे हुए हैं और कैंप लगे हुए हैं, हुसैनिया जगह जगह मिलेंगे आपको, जिन्हें मौक़ूफ़ कहते हैं वहाँ पर। वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग भी लगाते हैं और इराक़ी तो अपने सब लगाते ही हैं। वो सब के मौके पर आप कहीं भी जाएँ और चाय पी लीजिए। अगर काली चाय है जैसे इराक़ी, तो वहाँ पर आप काली चाय में जैसे एक इराक़ी चाय कहलाती है, एक ईरानी चाय उसे बोलते हैं, जिसमें ज़रा सा वो लाइट चाय होती है थोड़ी सारी, और इराक़ी चाय जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते हैं वो लोग, तो ब्लैक टी आपको बहुत आसानी से मिलेगी। वो आप पी कर थोड़ी सारी ताज़गी आ जाती है और फिर आप चलने लगें। और जहाँ भी आपको अज़ान जैसे आवाज़ आई तो आपको रास्ते में दिखेगा कि अज़ान हो रही है, तो आपको जमात का इंतज़ाम जहाँ भी होंगे आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा कि जमात होनी है। तो आप चाहें वहीं ठहर कर आप जमात पढ़िए, वज़ू करिए। वहाँ पर तमाम वाशरूम वगैरह सब बहुत साफ़ सुथरे मिलेंगे आपको हर जगह पूरे रास्ते में। तो आप वहाँ से आपने वज़ू करिए और नमाज़ पढ़िए और चाहें तो थोड़ी देर आराम कीजिए, चाहे फिर सफ़र कर लीजिए। तो ये सिलसिला ऐसे रहता है। अब वहाँ देखते हैं हम जो खाने तैयार हो रहे थे, जैसे नज़र नियाज़ का मैंने जिक्र किया कि खाने तैयार हो रहे होते हैं, तो बड़े बड़े वहाँ पर जो देगें अलग अंदाज़ की होती हैं, देगचे कह लें या देगे कह लें, वो सब तैयार हो रहे होते हैं। और लोगों का जज्बा खाना बनाने का और खिलाने का क्या कहने हैं भाई जवाब ही नहीं। तो ये कहाँ मिलेगा, ये सिर्फ इंसानियत, इंसानी सफ़र, ये सफ़र इश्क़ है। सफ़र इश्क़ में मैं चाहूँगा नाज़रीन हर शख्स एक बार ज़रूर शरीक हो। तो ये सफ़र इश्क़ का सिलसिला ऐसे चल रहा होता है और रास्ते भर ये सिलसिला, और जहाँ भी आप रुकेंगे मेडिकल कैंप लगे हुए हैं जगह जगह, आपको लोग खिदमत करने के लिए बैठे हैं कि हम आपकी टांगें दबा दें, हम आपके पैर दबा दें, ये सब सिलसिला रहता है। हद है कि नाज़रीन मैंने तो ये देखा कि लोग जगह जगह पर वो भी बैठे होते हैं जो बैग सी रहे होते हैं, या कुछ बैग ट्रॉली वगैरह साथ में है, ट्रॉली बैग, तो उसका अगर कोई व्हील वगैरह लूज़ हो गया तो वो भी सही करने बैठे हैं। और वो कोई ऐसा पेशेवर नहीं है, वो करते हैं, उनसे अगर कोई उजरत के तौर पर उन्हें दें तो नाराज़ होते हैं कि नहीं हम तो मौला के ज़ाहिर की खिदमत कर रहे हैं। तो ये भी मिलेगा आपको जगह जगह। और दूसरी चीज़ ये कि रास्ते में आपको अगर आप कुछ देर ज़्यादा आराम करना चाहते हैं, थक गए हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर यानी वॉशिंग मशीनें लगी हुई हैं कैंपों में और प्रेस का इंतज़ाम है। अगर आपके पास 2 जोड़े या 3 जोड़े हैं तो एक जोड़ा आप उन्हें दीजिए, वो फ़ौरन वहीं से धोकर और वहीं प्रेस होकर आप वो फिर आगे के लिए सफ़र। तो ये सब कहाँ मिलेगा, देखिए आप, ये मैं बयान ही नहीं कर सकता ये वहाँ का। इसलिए दिल चाह रहा है कि ये सारी बातें हमारे नाज़रीन की नॉलेज में हों कि ये सफ़र कैसे गुज़रता है। और जैसे शुरू में हम गए थे तो सर्दी बहुत थी,
उसके बाद तो ये रहा कि हमने पिछले 2 साल पहले तो हमने देखा था गर्मी हो गई थी बहुत, तो अब फिर तो गर्मी में तो बहुत आसान और भी आसानी हो जाती है कोई, लेकिन सर्दी में ये था कि थोड़ा सा ठंडी हवाएं अगर चलती थी रात में या रुकते थे तो हर जगह नया कंबल यानी ब्लैंकेट और तकिया कहीं भी आराम कर रहे हैं तो मिल जाया करता था। बहुत आराम से आप रात आराम कीजिए और फिर चलिए सुबह को नमाज के बाद से फिर सफ़र कर लीजिए, और बहुत आराम से अगर चल रहे हैं तो 4 दिन में पहुंच जाएंगे, वरना तीसरे दिन पहुंच जाएंगे आप। तो ये 3-4 दिन में बहुत ही सुकून के साथ ये सफ़र तय किया जा सकता है, और बहुत ही आराम से करना चाहता है आदमी तो और 5 दिन में कर ले, लेकिन ये रास्ते भर आपको ये सिलसिला मिलेगा। कहीं मजलिस हो रही है, कहीं नौखानी हो रही है। अच्छा, हम लोग जो उर्दू स्पीकिंग हैं, जो हिंदी स्पीकिंग हैं, उन लोगों के लिए आसानी ये भी होती है कि हम रास्ते में देखते हैं कि वहाँ कुछ हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नौखान और ज़ाकिरीन भी मिल जाते हैं मजलिस पढ़ते हुए, ज़िक्र अहले बैत करते हुए, नौखानी करते हुए। फरहान अली वारिस हमारे साथ रास्ते में हमें उनसे मुलाकात होती है, और हमने उनसे कहा कि हमारे नाजरीन से कुछ मुखातिब हों और इस सफ़र इश्क में उनका क्या कहना है, समाअत फरमाइए। हमारे साथ थे फरहान अली वारिस साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं तुमसे और कोई अजर रिसालत नहीं मांगता माँ सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। आपने ठीक कहा कि ये एक वर्ल्ड अज़ादारी वॉक है, एक बैनुल-अक़वामी वॉक है, बैनुल-अक़वामी पैदल सफ़र है जो सफ़र इश्क है, और यकीनन इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि यहाँ हर रंग, नस्ल, हर मज़हब व मिल्लत, हर कौम के, हर मुल्क के लोग हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी अक़ीदत का इजहार करते जा रहे हैं, और अपने अपने मुल्क के झंडे हाथों में लिए कि मौला हम पाकिस्तान से आए, मौला हम हिंदुस्तान से आए, मौला हम अमेरिका से आए, मौला हम कनाडा से आए, मौला अफ्रीका से आए, मौला इराक़ से आए, मौला ईरान से। हर शख्स अपने अपने मुल्क से जा रहा है और इस बात का सबूत दे रहा है कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत रखो, मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। ये मवद्दत और मोहब्बत ही तो है कि जो एक जगह पूरी इंसानियत को जमा करके, और यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बेशक गैर मुस्लिम भी कई जगह नज़र आते हैं, वो इस सफ़र में है और गैर जानिबदार होकर लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनकी भी, क्योंकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। ये मवद्दत ही तो है, ये प्यार ही तो है, ये सफ़र इश्क है जो आप देख रहे हैं। नजफ़ से करबला की तरफ एक जुलूस है, एक अज़ादारी, एक वर्ल्ड अज़ादारी वॉक है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर शिरकत के लिए आए हुए हैं, और यकीनन किसी लालच, किसी मकसद के तहत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इश्क़ हुसैन के तहत। इन्हीं रास्तों पर अली की बेटियाँ सैयद सज्जाद पैदल चले, और ये रास्ते वो हैं, ये करबला की ज़मीन वो है कि जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद के लोगों को कहा था कि ये ज़मीन मैंने ख़रीद ली है लेकिन तुम्हें हिबा कर दूँगा 3 शराइत पर। एक ये कि इस ज़मीन पर कभी खेती बाड़ी मत करना, इस ज़मीन पर मेरे ज़ायरीन आएंगे, और कहा कि मेरे ज़ायरीन की खिदमत करना, 3 दिन उनको मेहमान ठहराना, को 3 दिन तक उनको मेहमान ठहराना, उनको खाना खिलाना। आज ये देखें, इनके पास जो कुछ है वो हमारी खिदमत पेश कर देते हैं, हर शख्स ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, हम सफ़र में चल रहे हैं, शुक्रिया अदा करना चाहिए सानिया ज़हरा, शुक्रिया अदा करना चाहिए मौला सैयद सज्जाद का, अहले हरम का, कि इतनी मुश्किलें इन सफ़र पर उठा ली। कोई मुश्किल कोई नहीं उठाएगा सफ़र पर, यहाँ राहत ही राहत है। और आज इस सफ़र इश्क में छोटे बड़े, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, सब कदम ब कदम जानिब करबला हैं, और हर मुल्क से, हर शहर से लोग अपनी नुमाइंदगी पेश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से आए हैं, हिंदुस्तान से कई लोग आए, कई लोग अमेरिका से, कई लोग कनाडा से, कोई अफ्रीका से, अपने अपने मुल्कों से चलते आ रहे हैं। ये बताते आ रहे हैं कि मौला 61 हिजरी में आपने एक सदा लगाई थी, हल मिन नासिरिन सुन्ना, उसका जवाब है लब्बैक या हुसैन। उस वक्त तो हम नहीं थे, लेकिन आज अल्लाह ने हम ये मकाम अता किया है कि हम तेरे रोज़े पर चल कर आ रहे हैं, और ये कहते हुए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और इस वॉक से हमें सबसे बड़ा पैगाम इंसानियत का मिलता है। यहाँ किसी मज़हब मिल्लत की कैद नहीं है, हर शख्स
इमाम हुसैन से अक़ीदत का इजहार किए पैदल चला जा रहा है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इंसान की कद्र क्या है, इंसान की अहमियत क्या है। भूल जाए कौन किस मुल्क से, कौन किस शहर से, ये देखें कि इंसान है। अगर इंसान है तो उसकी कद्र करो, इंसान की कद्र करोगे तो अल्लाह भी खुश होगा। ये वाहिद ही तो कर्ज़ है अल्लाह के ऊपर कि आप इंसान की खिदमत करते हो। ये अल्लाह पे कर्ज़ और अल्लाह इसका कर्ज़ देता है, उतारता है। अल्लाह किसी का उधार नहीं रखता और यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी किसी का उधार नहीं रखते। मेरी दुआ है कि जितने ज़ायरीन इस वक्त करबला जा रहे हैं साथ खैरियत से जाएं और उनकी ज़ियारत कबूल हो। और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको जल्द अज़ जल्द करबला की ज़ियारत नसीब हो। हुसन आरा प्रोडक्शन के तमाम वॉलंटियर्स की मौला तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, तमाम मोमिन मोमिनात के तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। और इंशाअल्लाह एक वक्त आए जब वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपने जद की ज़ियारत करने के लिए चेलुम पे रोज़ा हुसैन पर जाएँ, तो इमाम ज़माना की क़यादत में हम सब इसी तरह जुलूस में जोक तर जोक इमाम के साथ शाना बशाना चलते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाएँ। लब्बैक या हुसैन, अल्लाह हाफ़िज़, अली वारिस। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे फ़रहान अली वारिस साहब जो अभी आपसे मुखातिब थे। और हम बस वो जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है कि दोनों जानिब हुसैनिया होते हैं, लोग आराम कर रहे होते हैं, मजालिस मुनक़िद कर रहे होते हैं, नमाज का सिलसिला होता है। तो कुछ ही फासले के बाद हमने देखा और दरख्वास्त की फ़रहान साहब से, फ़रहान अली वारिस साहब से कि वो यहाँ पर कोई नौहा सुनाए। तो उन्होंने एक नौहा वहाँ पर पढ़ा। आइए वो नौहा सुनते हैं। क्या हुसैन कहते हुए हम चल रहे हैं। मैं इश्क के सफर पे चला, मैं इश्क के सफर पे चला, हर एक कदम पे करता हुआ शुक्र खुदा, शुक्र खुदा। मैं सफर पे चला जब मेरी सरज़मीन में जब पर रखे कदम, दिल ने मेरे इरादा किया या शहे उमर, या शहे उमर, या शहे उमर। ये तुझसे मोहब्बत है मेरी, ये तुझसे मोहब्बत है मेरी। आओ जो ज़ियारत को तेरी, इब्ने अली, इब्ने अली। करे कबूल मेरा अकीदत भरा सलाम। आइए सब मौला को सलाम पेश करें जो अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने माँ बाप के साथ इस सफर में। रोजाना नज़र करबला बड़ा इश्क का सफर है। आप खुदा में बुलंद करें। मैं अपने अहले खाना के साथ, आप अपने अहले खाना के साथ आए। मेरे साथ मेरी बेटी वाली सकीना, पहला सफर इसका नजफ से करबला का है। आइए सब मिलकर रोज़ा हुसैन की तरफ रुख करके करबला की तरफ मेरे साथ मिलकर बोले, कर ले कबूल मेरा अक़ीदत भरा सलाम, कर ले कबूल मेरा अक़ीदत भरा सलाम। पैदल नजफ से करबला आएगा गुलाम, आएगा गुलाम, आएगा गुलाम। अहमद या शहे करबला, पैदल चला करबला, हुसैन पैदल चला करबला, पैदल चला करबला। मेरे सीने में बचपन से अरमान था, मेरे सीने में बचपन से अरमान था। आ गया अगर वहाँ से बुलावा मेरा, आ गया अगर वहाँ से बुलावा मेरा। शाहे मर्दा के दर से सुए करबला, अपने पैरों पे चलता हुआ जाऊंगा। शुक्र मौला आ गया, मैं पैदल चला करबला, हुसैन पैदल चला करबला। माशाअल्लाह, मैं पैदल चला करबला। उन ज़ाहिरों की नज़र शेर करूँगा जो चलते 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 जो पैरों में छाले पड़े,
चलते चलते जो पैरों में छाले पड़े, आ गई याद सब ज़ख्म सज्जाद के, याद आए असीरों के जब हौसले, यूं लगा जैसे छाले पड़े ही न थे, उन असीरों को रोता हुआ मैं पैदल चला करबला, हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, यादों में अब तक वो कारवां, अरे नजरों में है मेरी अब तक ये कारवां, मंजिल को थे रमा क्या तिफल क्या जवां, थे आज़िम सफर मौजूद न तवां, पर्दा नशीद सब माँ बहन बेटियों, हाथों में या हुसैन के परचम लिए हुए, मौसम की फिक्र थी न थकन के मुआमले, बढ़ते रहे हुसैन की जानिब ये काफिले, हर चार गांव पर थे मौके बने हुए, उनमें ख़ज़ाइरीन की राहत का एहतमाम, जिन्नात और फरिश्ते भी करते थे एहतमाम, लोगों के अजदाहाम में देखा ये मौजिज़ा, ना भूख से मिठाई न प्यासा कोई मिला, सदका मेरे हुसैन का बटता था 400, आती थी रोटियों से मन सलवा की खुशबू, ना काबिले बयान है जो एहतमाम थे, कूजे जो थे सबील पे कौसर के जाम थे, हाँ ज़ाहिरे हुसैन के पैरों की खाक से न जाने कितने लोग शिफायाब होते थे, अक्सर ये ज़ाहिरीन के कानों ने भी सुना, आती है ये हुसैन के हौज़े से एक सदा, ये लोग मोहतरम हैं, ये लोग मोहतरम हैं, ये लोग मोहतरम हैं, ये लोग मोहतरम है हमारे निगाह में, अब्बास ज़ाहिरीन को ले लो हमें, सारे सर पे अलमदार का, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाज़रीन, उसी मौके पर आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत मौलाना बिलाल काज़मी साहब हमें एक ग्रुप में दिखाई देते हैं और उनसे मुलाकात होती है। हमने मौलाना से दरख्वास्त की कि इस सफ़र के हवाले से कुछ अपने तासुरात हमारे नाज़रीन से शेयर करें, तो समाअत फरमाइए मौलाना बिलाल काज़मी साहब को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में गुफ्तगू का आगाज़ मैं इन मिसरों से करता हूँ कि करबला है ये, यहाँ शर्त है इरफान हुसैन, करबला है ये, यहाँ शर्त है इरफान हुसैन, रंग और नस्ल की कीमत नहीं देखी जाती, जौन को हैरती आँखों से न देखो यूसुफ, दिल के बाज़ार में सूरत नहीं देखी जाती। हर रंग के लोग, हर नस्ल के लोग, हर मुल्क के लोग, हर उम्र के लोग हुसैन इब्न अली की बारगाह में चले जा रहे हैं। ये ज़ायरों का उमटता हुआ सैलाब, ये गोदियों में नन्हे नन्हे बच्चे, ये हमारी माएँ और बहनें किस तरह रवां दवां हैं जानिब करबला। मजमे का पहला सिरा शायद नजफ़ में हो, दूसरा सिरा करबला में हो। बस ये मोमिनीन और ज़व्वार ऐसे ही जा रहे हैं जैसे कोई समंदर हो ठाठे मारता हुआ जो चला जा रहा हो, या यूँ कहूँ कि समंदर तो करबला में दरे हुसैन है, ये ज़व्वार का दरिया है जो अपने समंदर में उतर रहा है। हज़रत सबकी ज़ियारत कबूल करें, ये जज्बे इनके अल्लाह अकबर। ए हुसैन हसी दर्द के चारागर, मेरी बिगड़ी बना मुझको खैरात दे।
जिस ज़ाहिर को देखिए उसके लबों पर यही सदा, ए हुसैन हसी दर्द के चारागर, मेरी बिगड़ी बना मुझको खैरात दे। नातिकों के हुनर आयतों के असर, मेरी बिगड़ी बना मुझको खैरात दे। किश्वर अक्ल इदराक के ताजवर, मेरी बिगड़ी बना मुझको खैरात दे। एतबार खुदा कर मुझे मोतबर, मेरी बिगड़ी बना मुझको खैरात दे। है सफ़र अर्श का और अपाहिज हूँ मैं, है सफ़र अर्श का और अपाहिज हूँ मैं। बख्श तौफीक मिदहत सराई मुझे, दस्ते अब्बास गाजी से पाऊँ कलम, चश्मे याकूब दे रोशनाई मुझे। ज़ाहिरों का ये उमड़ता हुआ सैलाब क्या है इश्क़ हुसैन। ये कल की तारीख़ थी कि जब हुसैन इब्न अली करबला के जंगल में कह रहे थे हल मिन नासिरिन यंसुरना, और कोई मदद करने वाला न था। मगर ये आज की तारीख़ है कि हर मुल्क से हुसैन के चाहने वाले अपनी हथेलियों पर अपना सर रख के नजराने जाँ पेश करने के लिए दरवाज़े हुसैन की जानिब बढ़ रहे हैं। हुसैन तुमने हमें बुलाया, हम तुम्हारी बारगाह में आ गए, अब हमारी ज़ियारत को कबूल करना। मैं अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस सफ़र ज़ियारत करबला में दस्ते अदब जोड़ के ये गुजारिश करूँगा कि मौला के चाहने वालों, हज़रत के ग़ुलामों, करबला आने के लिए, हुसैन के कदमों में आने के लिए न दौलत की ज़रूरत है, न इख्तिदार की ज़रूरत है, सिर्फ़ ताल्लुक़ दिल की ज़रूरत है। दिल में तड़प पैदा कीजिए, फ़ातिमा ज़हरा का लाल आपको अपने दरवाज़े पर ज़रूर बुलाएगा। इसलिए कि इन्हीं मोमिनीन और ज़व्वार में जिन्हें आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनका लिबास भी ठीक नहीं है पहनने को, पैबंद लगे हुए कपड़े पहने हैं, मगर अपने मुल्क से सफ़र करके दरवाज़े हुसैन तक आए। इसका मतलब हुसैन तक आने के लिए गरीबी कभी रास्ता नहीं रोकती है। हुसैन से लौ लगाई जाए तो हुसैन अपने दरवाज़े पर ज़रूर बुलाते हैं। इस्लाम मसावात का पैगाम देता है और तमाम आलम इस्लाम ये शेर पढ़ता है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। मगर अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि अब काबे में भी ये मसावात बाकी न रही। दौरान हज ये पता चल जाता है कि बादशाह कौन है और रियाया कौन है। मगर ये अकेला सफ़र है, सफ़र करबला। मैं देख रहा हूँ कि जो देखने में गरीब कहला सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास दौलत नहीं है, जो वक्त के सताए हुए हैं, वो भी इन्हीं सफ़ों में रवां दवा हैं। और वो जो अपने महलों के नर्म बिस्तर छोड़ के आए हैं, वो भी इसी सफ़र में रवां दवा हैं। और जब रात आती है तो फिर हम इन्हीं आँखों से ये मंज़र देखते हैं कि किसी भी मौक़िब में, किसी भी हुसैनिये में, जहाँ एक अरबपति खाक पर एक कंबल ओढ़े सो रहा है, वहीं एक मामूली सी ज़िंदगी गुजारने वाला भी सो रहा है। और कोई फ़र्क ज़ाहिर नहीं कर सकता कि इनमें अमीर कौन है और गरीब कौन है। इश्क़ हुसैन की सबसे बड़ी सौगात तो यही है, जो फ़र्क़ मनो तू मिटा दे, उसे कहते हैं ज़ियारत करबला, उसे कहते हैं ज़ियारत हुसैन। मैंने इस सफ़र में अक्सर देखा है ऐसे छोटे छोटे बच्चे कि जो अपने वतन में 100 कदम भी नहीं चल सकते, मगर हाय क्या जज्बा इश्क़ है। माँओं ने उन्हें कैसे शीर पिलाया है और जाने कैसी तरबियत की है उनकी, कि नन्हे नन्हे बच्चे हाथ में परचम लिए हुए तोतली ज़बानों में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन कहते हुए चले आ रहे हैं। पैरों में छाले पड़े हैं, मगर ये तकलीफ़ ऐसा लगती है कि
कि हमें मेराज का सफ़र तय करवा रही है। दिल में एक तड़प है कि हमारे पाँव कम से कम इतने ज़ख्मी तो हों कि हम करबला के मुसाफिरों के दर्द को महसूस कर सकें। लिहाजा तमाम नाज़रीन की खिदमत में दस्ते अदब जोड़ के गुजारिश करूँगा कि मरने से पहले एक बार ज़रूर तड़प पैदा कीजिए दरवाज़े हुसैन से मुलाकात की। और एक ख़ास अहम बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ हज़रत के चाहने वालों, कि हम हिंदुस्तान के हैं, आप भी किसी न किसी मुल्क में रहते हैं, मगर रात के किसी पहर अगर कोई अनजान इंसान किसी का दरवाज़ा खटखटाए तो अपने घर मेहमान बनाना तो दूर की बात, शायद उसके लिए दरवाज़ा भी न खोला जाए। और ये फितरत बशर है कि मेहमान उसी को बनाता है जिसके बारे में वो अच्छी तरह जानता हो कि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। मगर हाय रे सफ़र ज़ियारत करबला, मैं इस सफ़र में देख रहा हूँ कि जो लोग मुझे अपने घरों में, आपको अपने घरों में, इन ज़ायरों को अपने घरों में मेहमान बुला रहे हैं, ना वो मेरा वतन जानते हैं, ना मेरा मुल्क जानते हैं, ना मेरा नाम जानते हैं। बस इधर शाम होने लगी, उधर हाथों को जोड़ के खड़े हो गए, मेरे यहाँ मेहमान हो जाइए, मेरे यहाँ मेहमान हो जाइए, मेरे यहाँ मेहमान हो जाइए। मैं दुनिया के हर मज़हब के लोगों को और दानिश्वरों को ये दावत देना चाहता हूँ कि कम से कम 40 हुसैन के मौके पर करबला आके ये मंज़र देखें कि हुसैन इब्ने अली के ज़ायरों को किस तरह मेहमान बनाया जाता है। और यहाँ रुखसत चलने वाला, सफ़र करने वाला हर कोई किसी का गैर नहीं है, बल्कि हर कोई एक दूसरे का रिश्तेदार नज़र आ रहा है। शायद इसका सबब यह है कि दुनिया व आखिरीन में सबसे अजीम रिश्ते का नाम है मोहब्बत हुसैन, जो हर ज़ाहिर के दिल में मौजूद है। हज़रत के चाहने वालों, एक अहम पहलू और एक ख़ास बात, दुनिया में किसी कोने में इतनी बड़ी गैदरिंग अगर हो जाए, इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाए, तो नज़्म व ज़ब्त का बरकरार रहना इम्कान में नहीं है। मगर करोड़हा लोग ज़ाहिर हुसैन की शक्ल में चले जा रहे हैं, मगर आप देख रहे होंगे कि इनमें कैसा नज़्म है, कैसा ज़ब्त है, एक दूसरे से किस तरह से मिल के चल रहे हैं, मोहब्बत के साथ चल रहे हैं। इनको देखने के बाद ये यकीन होता है कि 14 सदियों पहले हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम मोहब्बत और पैगाम अमन दिया था, ये उसी पैगाम को फॉलो करने वाले लोग हैं और उसी पैगाम को अपने कलेजे से लगाने वाले लोग हैं। ये सफ़र ज़ियारत करबला पे बड़े सुकून के साथ चले जा रहे हैं। इतने मोमिनीन हैं, मगर हर जगह आपको सफाई मिलेगी, हर जगह आपको प्यार मोहब्बत नज़र आएगा। खुदावंद आलम इनके इस सफ़र को कबूल फ़रमाए और इनकी ज़ियारत को कबूल फ़रमाए। लेकिन एक अहम बात है जो मैं कहूँगा, और वो ये कि ये सफ़र ज़ियारत करबला फ़कत जज्बे शीयत नहीं है, बल्कि हर अहद के सितमगरों के ख़िलाफ़ एहतजाज भी है, और हर अहद की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ये एक एहतजाज भी है कि हमारे हुसैन ने, हम जिसे अपना इमाम तस्लीम करते हैं, जिसने 14 सदियों पहले इसी करबला के जंगल में अपना भरा घर लुटा के इस्लाम को बचा के इंसानियत का दर्स दिया था, हम उसी हुसैन इब्न अली के नक्श कदम पर चलते हुए अमन व अमान को बरकरार रखना चाहते हैं और जुल्म और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। मेरा नाम सैयद हसन अब्बास है और अरबईन की मखसूसी के लिए यहाँ आया हूँ। करोड़ों का मजमा है, ना कोई हादसा पेश आ रहा है, ना कोई भूखा है ना प्यासा है। ये सैयद शौदा का सदका है, खुद भूखा प्यासा रह के उसने इंसानों के लिए खाने और पीने का बंदोबस्त। कोई लोग पूरे रास्ते माशाल्लाह, यानी ये आसान नहीं है बग़ैर इश्क के, यानी बग़ैर जब तक कि इश्क और जुनून ना हो कोई नहीं कर सकता। ये चले जा रहे हैं, कम से कम 3 दिन का सफ़र है ये नजफ़ से करबला का, लोग चले जा रहे हैं बेचारे, कर रहे हैं।
अल्लाह यानी वाकई इनकी हिम्मत है और ये इश्क है सैयद शुहदा से जो बंदगान खुदा कर रहे हैं, और ये उसका सिला है जो हुसैन इब्न अली ने, यानी आज वाकई खुदा जो है हुसैन इब्न अली के ज़रिए पहचाना गया है। सारे लोग जानते हैं कि यही इस्लाम है, यही इस्लाम यानी हुसैन से जो इश्क है ना, ये खुदा से इश्क है असल में सारा। बिल्कुल या लब्बैक या हुसैन लब्बैक। तो नाज़रीन, इस तरह से हम तकरीबन तीसरे दिन यानी 3 रोज़ में नजफ़ अशरफ से करबलाए मोहल्ला पहुंच जाते हैं। करबलाए मोहल्ला का भी नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि वो तो यूँ तो ये है कि करबला में हर रास्ते में वही मंज़र जो आप नजफ़ अशरफ से देखते चले आ रहे हैं कि सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता कि कुछ खाली मैदान सा दिखाई दे जाए या कुछ खाली जगह दिखाई दे जाए। बिल्कुल यानी हरम की बात नहीं कर रहा मैं, हरम के चारों तरफ जितने भी रास्ते हैं उसमें चेक पोस्ट भी हैं जगह जगह आपकी हिफाजत के लिए, मौला के हरम की हिफाजत के लिए वहाँ के तमाम फ़ौजी लोग होते हैं और बहुत ही शराफत के साथ वो आपका सामान जो होता है वो स्कैनिंग से निकालते हैं और आपको तलाशी लेते हैं और फिर भेज देते हैं। तो वो तमाम चेक पोस्ट से निकलते हुए आप हरम तक पहुंच जाते हैं आसानी से। कोई इतनी पब्लिक के बावजूद आपको कहीं डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। बीच बीच में जो फुटपाथ हैं उन सब पर नज़र न्याज का सिलसिला जारी है, यानी अरबईन तक आपको ऐसा ही सिलसिला मिलेगा नज़र न्याज का। और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, होटल हैं वहाँ पर सब, अगर आप कहीं भी ऐसे रहना चाहें वो भी रह सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो वहाँ कर जो ग्राउंड हैं, कुछ मैदान होते हैं, वहाँ पर भी कुछ मोमिनीन बहुत बड़ी टेंट की सूरत में, कैंप की सूरत में खुसूसी तौर से अरबईन के मौके पर इंतज़ाम करते हैं। और वहाँ पर खाने का भी और चाय का भी और सबका, इंडियन ही हमारे कुछ लोग इंडिया के भी करते हैं, कुछ दीगर ममालिक के भी करते हैं। तो मैं क्योंकि वहाँ जिस कैंप में एक बार गया भी था तो वहाँ देखा मैंने कि हज़ारों की तादाद में लोगों का रहने का इंतज़ाम, और ख़वातीन का अलग, जेंट्स का अलग, यानी मर्द और औरत बिल्कुल अलग अलग इत्मीनान। और अगर कोई काम है तो फ़ोन करें, आप वो मिल सकते हैं। और वहाँ पर CCTV कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, तमाम आपकी सिक्योरिटी। और आप वहाँ वाशरूम जाएं तो शायद आपको 5-7 मिनट इंतज़ार करना पड़ जाए कि शायद कोई होगा, वरना कोई परेशानी नहीं है। और वहाँ से फिर हरम जाएँ आप, तो हरम में भी आप बहुत आसानी से ज़ियारत करने जा सकते हैं। हरम वहाँ तो करबलाए मोहल्ला में उस मौके पर होना, अरबईन तक पहुँच जाना, यही एक बहुत बड़ी इबादत है। नाज़रीन, अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सलीम अमरूवी को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह खुसूसी तौर से अरबईन के मौके पर जो करबलाए मोहल्ला के मनाजिर होते हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे, और उसमें कुछ ख़ास नवाखानों की नौहे भी आपसे शेयर करेंगे। तो इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।